भूख हड़ताल की हुई है? नहीं, भूख हड़ताल की बात नहीं है। जिस तरह ये लोगों के दिल टूटे हैं ना जी। इनको तो वैसे ही 2 साल का बैन लगा के ना और बंद कर देना चाहिए और इनकी सारी लग्जरी हर चीज बंद कर देनी चाहिए। सही बात जो है। हनीमून मनाने जाते हैं ना बाहर के मुल्कों में हमारे पैसों पे अपनी बीवियों को लेके अपने बच्चों को लेके लोग यहाँ पे हम लोग अपना पेट काट के टैक्स दे रहे हैं इन लोगों को जी, बिल्कुल, कि ये बिल्कुल, अब हमारे मुल्क का नाम रोशन, इसलिए कि बच्चे रात को रोए, सारी रात बच्चे हमारे रोते रहे, अब फेसबुक पे डालते रहे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसलिए कि लोगों को जलील करें। हमारा सिर्फ एक ही हमारे पास एक इंजॉयमेंट रहेगी और वो क्रिकेट है। ठीक है, बस। बिल्कुल मैम। इनको 80-80 लाख एक प्लेयर्स को हम तनख्वाहें देते हैं और ये जीता हुआ मैच इंडिया को दे इनसे दिया। अच्छा ना ये भाई को ले जाएं, ये भाई को ले जाएं, ये इनसे ज्यादा खेल लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट सिलेक्शन चैनल। तो इन पाकिस्तानियों के मन से T20 वर्ल्ड कप का बुखार उतर ही नहीं रहा है। ये पचा ही नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इंडिया जैसे टीम से हार गई है। इनका कहना है कि तुम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते लेकिन इंडिया को तुम हरा देते, लेकिन अब कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है और ये वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए। तो ये इनकी जो आवाम है वो अपना रिएक्शन बहुत ही एंग्री वाला दे रहे हैं, अपने प्लेयर को गाली दे रहे हैं, अपने कप्तान को गाली दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कि इन लोगों का रिएक्शन क्या है। पाकिस्तान हारा और जो हमारे बेहतरीन बॉलर हैं नसीम शाह, वो जिस तरह से रोने लगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। तो इंडिया के जो कैप्टन है रोहित शर्मा वो आए उन्हें थपकी देते हैं। उनकी जो जिंदा दिली है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही है कि वो जो है आगे बढ़े, उन्होंने अपने बड़ेपन का जो है मुजाहरा किया और नसीम शाह को चुप करवाया। नहीं, नो डाउट ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा गेस्चर जाता है। दुनिया ने देखा तो जिस तरह से एक कैप्टन, दूसरा आपके हरीफ है, आपके ऑपोजिट है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तानी टीम के नसीम शाह जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं और एज अ बॉलिंग बड़ी कमाल की बॉलिंग करते हैं, लेकिन लास्ट पे अगर बात करें तो उन्होंने बैटिंग में भी अच्छा एक छक्का और चौका लगाया। तो बस अनफॉर्चुनेटली कि वो एज अ कैप्टन अगर एज अ बैट्समैन होते तो शायद पहले आते, क्योंकि तो शायद इसे अच्छा परफॉर्म कर देते। लेकिन थपकी की बात करें तो बड़ी एक अच्छा गेस्चर जाता है दुनिया को, और दुनिया ने देखा कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, कमाल किया। मैं कहता हूं कि ये रोहित शर्मा की इस गेस्चर की वजह से दुनिया ने एक आला मिसाल जो है वो एक कायम कर दी है रोहित शर्मा के हवाले से अगर बात करें तो। और अगर ओवरऑल हम देखें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बहुत टफ मैच, 2-2.5 वाला मैच, कंडीशंस बहुत ज़्यादा टफ थी उस ग्राउंड की, उस पिच की। इंडिया ने भी नो डाउट अच्छा अपने एफर्ट दिखाई, पाकिस्तान ने भी एफर्ट दिखाई, लेकिन विन विन सिचुएशन थी पाकिस्तान के पास और फिर भी मैच हाथ से स्किप हो गया। जो पाकिस्तानी अवाम के सेंटिमेंट शायद जिस तरह हर्ट हुए हैं, आपने अपने कैमरे पे रिकॉर्ड किए होंगे, हमने भी किए होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कई सालों तक पाकिस्तान की जो यूथ है, जो क्रिकेट फ़ैन है, वो इस ट्रॉमा से बाहर आएंगे। देखिए, पाकिस्तानी टीम अगर पाकिस्तानी लोगों की बात करें तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और मैं खुद अपनी बात करूं तो हमें क्रिकेट से नफरत हो चुकी है, क्योंकि उसकी मेन वजह यह है कि हमें ट्रॉफी से गरज नहीं था, हमें सिर्फ ये गरज था कि यार आप कोई मैच जीतो ना जीतो, इंडिया से जीतना है। और हम मैच के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। उसकी मेन वजह ये थी क्योंकि 120 रन था, हमें पता था हमारी जो टीम है 120 रन तो कर ही लेगी, अगर एक बॉल पर एक रन भी बनाए तो 120 गेंदों पर 120 रन बना लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बड़ा दुख हुआ कि जब हमारी टीम ने यानी कि हमारी विकेटें गिरती गई और वक्तन फ़ौक्तन जो है वो लोग जाते गए, हमारा मोराल भी डाउन होता गया, हमारे लोगों का जो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई और डिस्टर्बेंसेस बढ़ती गई। मैं कहता हूँ कि हर लिहाज से लोगों के अंदर ना एक गुस्सा और एग्रेशन बढ़ता गया, और मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है वो रो पड़े, लोगों ने टीवी तोड़े, एलसीडीज तोड़ी। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या हो क्या रहा है। मतलब आप लोग इतनी घटिया तरीन टीम की परफॉर्मेंस, हमें बड़ा दुख हुआ। मैं सबसे पहले कहूँगा कि यार बाबर आजम घटिया, लानत है तुम पे कि यार तुम अपनी टीम को मुनज़्ज़म करके आप लोगों से ये नहीं हो सका कि आपने 3 सीरीज़ करवाई हैं, तीनों सीरीज़ में से किसी एक सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो। भाई आयरलैंड से आप हारे, आप इसके अलावा न्यूजीलैंड से आप हारे, इंग्लैंड से आप हारे। आपने इन तीनों सीरीज से कुछ सीख कर नए प्लेयर्स को मौका देते, आगे लेकर आते, ताकि हमें पता होता कि यार आप लोगों ने कुछ किया, बेहतर किया। अच्छा, उसके बाद आपने पहला मैच खेला, पहले मैच में आप हार गए, आप यूएसए जैसी टीम से हारे, और वो टीम जिसने अभी पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था। और मैं कहता हूँ ये हमारे लिए सबसे बड़ा तमाचा था। लेकिन हमें था कि शायद कोई बात नहीं, कोई डॉलर का मसला है हमारा, क्योंकि यहाँ बड़ी इंडिया
मैच भी ले गया और मोरली फिर पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया थपकी दे के। ये एक अच्छा गेस्चर है। मैं कहूँगा ये जिस तरह से भी देखा जाए कि उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर को कहा यार आप परेशान ना हो, रोए ना, तुम्हारे देखिए, पीछे इंडिया खेल होता है, आप इसको अपने ऊपर इतना हावी ना करें। और देखिए इसमें नसीम शाह की कोई गलती नहीं है, उसने 100% दिया, बल्कि मैं कहता हूँ अगर 100% की बात करें मैं 110% कहूँगा कि उस बंदे ने दिया है, क्योंकि उस बंदे की बॉलिंग और बैटिंग में देखे उसका काम नहीं बनता था। एक बंदे का तो नहीं होता ना, सारी टीम को सारी टीम देखें। आप मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे बाबर आजम की, रिजवान की। यार ये जब भी आते हैं शुरू में टिक यार मुझे तो ये समझ नहीं आते कि ये ओडीआई ओपनर है ही नहीं, ये मुझे तो एक समझ ये नहीं ना आती कि यार ये T20 के प्लेयर हैं या फिर ये टेस्ट प्लेयर हैं या फिर ओडीआई के प्लेयर हैं। यार अगर टेस्ट प्लेयर है तो इन्हें टेस्ट प्लेयर का इन्हें तीनों फॉर्मेट में खिला लेते हैं, और ना इनकी हमें समझ आती है, ना हमारे ऑडियंस को समझ आती है कि यार ये करेंगे क्या। आखिरकार जब दुनिया ने देखा तो समझ आ गई और दुनिया ने इन पर थू की और ऐसी लानत भेजी है कि मेरे ख्याल में लोगों को नफरत हो गई है। आपने देखा हॉकी की बात करें और फुटबॉल टीम की बात करें, ये वो ऐसी दो गेम्स हैं जिस पर पाकिस्तानी टीम वैसे नाकाम हो चुकी है, इस पर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। और एक ऐसी टीम, एक ऐसी गेम क्रिकेट जिस पे पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है, स्पेशली पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो है वो इस पर इन्वेस्ट करता है। वो पूरे का पूरा बजट इस पे लगा देते हैं। एक ही तो गेम रह गई है, पूरे का पूरा बजट इस पे लगा दिया। आज ये भी तबाही का शिकार हो गए। मेरी बेगम बैठी हुई है, ये जिस दिन ये हारे ना उस दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, आज खाना खाया। आज इनको मैं लेके आया, वो ये इंटरव्यू दे दी, बात कर ले उनसे, लेकिन ये उनका लहजा बहुत सख्त हुआ हुआ, इसलिए बात कर लूं। एक मिनट, आपने क्यों भूख हड़ताल की हुई है? नहीं, भूख हड़ताल की बात नहीं है। जिस तरह ये लोगों के दिल टूटे हैं ना जी, इनको तो वैसे ही 2 साल का बैन लगा के ना और बंद कर देना चाहिए, और इनकी सारी लग्जरी हर चीज बंद कर देनी चाहिए। सही बात जो है। हनीमून मनाने जाते हैं ना बाहर के मुल्कों में, हमारे पैसों पे अपनी बीवियों को लेके, अपने बच्चों को लेके, लोग यहाँ पे हम लोग अपना पेट काट के टैक्स दे रहे हैं लोगों को जी, बिल्कुल, कि ये अब हमारे मुल्क का नाम रोशन, इसलिए कि बच्चे रात को रोए, सारी रात बच्चे हमारे रोते रहे हैं, फेसबुक पे डालते रहे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसलिए कि लोगों को जलील करें। हमारा सिर्फ एक ही हमारे पास एक इंजॉयमेंट रहेगी और वो क्रिकेट है। ठीक है, बस। बिल्कुल मैम, इनको 80-80 लाख एक प्लेयर्स को हम तनख्वाहें देते हैं और ये जीता हुआ मैच इंडिया को दे इनसे दिया। अच्छा ना ये भाई को ले जाएं, ये भाई को ले जाएं, ये इनसे ज्यादा बेहतर खेल लेंगे। सही बात ठीक है। इनकी इतनी लग्जरीज हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े होटलों में ठहरते हैं, हमारे पैसों से खाते हैं और फिर हमें बातें करते हैं। आप ये देखें कि अमेरिका से हार के रात को न्यूयॉर्क में पार्टियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ठीक है, शर्म ही नहीं है। नहीं, हमारे दिलों पे छुरियां चलाने के लिए। सही बात है। हम लोगों को रात सारी नींद नहीं आई कि हमारा पाकिस्तान हार रहा है। हर तरफ से नाकामी है, सियासत में नाकामी है, हुकूमत में नाकामी है, टैक्स बिल उठा, तालीम में नाकामी है, हर चीज में नाकामी है। किस लिए? कि हम इसलिए कि हर माह जो है वो 50-60 हज़ार सिर्फ टैक्स से इनको पे करें और इनको पालें, और ये लोग आके सिर्फ हम क्या मांगते हैं इनसे कि थोड़ा सा हमारे मुल्क का नाम ऊपर करते हैं। सही बात। थोड़ा सा हमारे मुल्क को बेहतर करते हैं, बस यही मांगते हैं ना। वरना ये लोग हमें क्या देते हैं? कोई हमें सहूलत नहीं है किसी भी चीज की। आप हमारी माएँ हैं और माओ की दुआ कौम और मुल्क के लिए काम आती है, लेकिन वो तो अपनी माओ का ख्याल भी नहीं कर रहे, अपने मुल्क का भी नहीं कर वो रहे। अपना तो कर रहे हैं ना, डॉलर तो कमा रहे हैं ना, 25-25 डॉलर के ऊपर पिक्चर्स उतरवा रहे सही हैं। बात ये थोड़ा इनको तो सबको बंदरों की तरह ना जेल में बंद कर देना चाहिए और 2 साल पे सख्त किस्म का बैन लगा देना चाहिए। कुछ नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ मुल्क के अंदर है, जो खेले ठीक है, नहीं खेले निकाल के बाहर करें। अब तो इंडिया ट्रेंड चला रहा है कि नेक्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला। ये कोई लेवल की टीम इनको है। तो जूतियां पड़नी चाहिए, जूतियां पड़नी चाहिए। बल्कि मुल्क में आए ना तो जिस एयरपोर्ट से आ रहे हैं ना, लोगों को जाकर डंडों से इनका इस्तकबाल करना चाहिए। सबका, मोहसिन नकवी का, हर बंदे का इस्तकबाल इस तरह करना चाहिए। हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। हम भी बचपन में थे, देखते थे, मैच थे, रोते थे, हार जाता, सब कुछ था, हमने भी देखा। लेकिन बेचारे बच्चे अब सारा दिन सुबह से वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मैच है और जी क्या पता लगा जी इंडिया से हार गए हैं और बेइज्जती अलग। इंडिया ने बहुत ट्रोल किया है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, उनके हिंदू भी दोस्त हैं, हर तरह के, वो फिर उनको बेइज्जत करते हैं। कहते हैं अपना मुल्क का हाल। लानत है इन लोगों पे कि 120 बॉलों पे 120 रन नहीं बना सके। सही बात है। इनसे अच्छा तो वो फिर घर की खतून है, वो तो इनसे ज्यादा अच्छे। मुझे दे दे, मैं अच्छा खेल लूंगी कसम से। मैं खेल लेती हूँ अच्छा। ये घर आ जाए औरतें खेल लेंगी। हम खेल लेंगे, बल्कि इनको चूड़ियों का गिफ्ट दे, आराम से बैठे घरों में। इनकी सब लग्जरीज बंद करें। इनको पैसा कमाने का, हराम खाने का, इनको जो है ना वो इनको आदत पड़ गई। मैं बताऊं, जिस इंसान के जिस्म में हराम घुस जाता ना वो काम नहीं कर सकता। इनके जिस्मों में हराम घुस गया। ठीक है,
जुए लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, तस्वीरें सेल्फी उतार लें जी, ये कर लें जी, वो कर लें जी, भीख मांगने का नया तरीका। हाँ, वो हर चीज का जाहिर बात है, भिखारी मुल्क है, भिखारी वजीर आजम, भिखारी हर बंदा, तो सब कुछ ऐसे ही होगा। मैम बहुत शुक्रिया, लेकिन आप प्लीज खाना खा लें और भूख हड़ताल जो है आप खत्म करें। आप इतनी क्यूट हैं और हम नहीं चाहते कि आप जो है मजीद अपनी भूख हड़ताल कंटिन्यू करें। आप प्रॉमिस करें आप खाना खाएंगी? हाँ जी, क्यों पक्का नहीं? वादा? हाँ जी। एक पल में इन्होंने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। वो जो उस बंदे ने बोला था, हालात ऐसे बदले हैं कि यार ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मैच हो ही नहीं रहा। जैसे हम गली मोहल्ले में वो बच्चा उसको तरीका नहीं सिखाया जाता कि बेटा आपने ऐसे क्रिकेट खेलनी है, ऐसे खेलनी, इस तरह हमारे रिजवान साहब खेल रहे हैं। वो उस्मान खान साहब हम USA से लिया हुआ है, बड़ा अच्छा प्लेयर है वो, बोर्ड यानी कि ऐसा प्लेयर है कि वो हमने नगीना ले लिया है, जिसके अलावा पूरे पाकिस्तान में उनको प्लेयर ही नहीं मिला, वो ले लिया है। वो एज ए ऑलराउंडर के तौर पर हमारे से सॉरी एज ए बैट्समैन के तौर पर खेल रहा है। उसकी जगह पे हमारे पास इतना अच्छा पड़ा हुआ है अहमद शहजाद, इतना अच्छा बैट्समैन है कि मैं कहता हूँ कि इस तरह का जो हमारे पास और पहले जो उन्होंने खेल चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस ज़्यादा। हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, कोई हम गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेलने जा रहे। जिस तरह हम 2021 में वर्ल्ड कप खेलने जाए, मोहम्मद हफीज़ थे, शोएब मलिक थे, बाबर आजम थे, रिजवान थे, मासूम थे, जिस तरह एक्सपीरियंस याफ्ता बॉलर थे। दिल टूट गया। आप जितना मर्जी इनको समझा ले, हर मैच के बाद समझाते हैं इनको। लगा देनी चाहिए इन पर खेलने पर। क्या बोला आप इधर बोले? इनके ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा देनी चाहिए इनके ऊपर। और ये जितने पुराने खिलाड़ी जो गए हैं ना, इनको निकाल के नई टीम रखनी चाहिए। और इनकी सैलरीज भी बंद करनी चाहिए, टिकटें हम देते हैं, खाना पीना। ये आपने इनको तरीका बताया है, ये काउंटी खेलते हैं वहाँ पर करोड़ों रुपया कमाते हैं, ये नहीं जीतेंगे, ये इसे नीचे जाएंगे और इतना नीचे जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एक टाइम था, आज से 4 साल पहले जब ये जिम्बाब्वे से आ रहे थे ना, उस टाइम ये घंटी बज गई थी, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, अब इनका एक ही इलाज है, इनका डिसिप्लिन से नहीं, इनका कैंसर है, इनका कैंसर से कीमो से इलाज किया जाए। और इनको सबको निकाल कर, या इनको खास और बाबर आजम और ये पुराने जितने खिलाड़ी हैं ना, इनके पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। बहुत आप पूरी कौम के लिए, पूरी नेशन के लिए इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। क्रिकेट ही होती थी जिस पे थोड़ा सा हमें होप था कि हम थोड़ा सा लोगों के लिए एक अच्छा मूवमेंट होता था, लेकिन पूरी की पूरी टीम की छितरौल होनी चाहिए। इन लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान आए, इनको अंडे मारें सारे, इनको जूतियों के हार पहनाए सारे। पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क है, सारा बजट हम लोग इनको दे रहे हैं, इतने महंगे महंगे कोचेस दे रहे हैं, ठीक है, इतनी महंगी मैनेजमेंट दे रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस क्या कर रहे हैं जी, 20 पे 13, 50 पे 20 कर रहे हैं। एक बाउंड्री नहीं हमसे लगी आखिरी 8 ओवर्स में। और ये सारे, ये जो चाचा है ना, चाचा, इस चाचे को तो घर भेजना चाहिए चाची के साथ, ठीक है, और इसका क्रिकेट टीम में कोई जगह नहीं बनती। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है चाचा जो है। ये मैं सबके सामने बता रहा हूँ। ये पाकिस्तान आए, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए चाचे को। और साथ में जो इमाद वसीम है, जो टीवी पे कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ऑलराउंडर हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, इसको भी इसकी औकात पता चल गई अब के जी इमाद वसीम के अंदर। सर मैं आपको ये टोकूंगी, आप कह रहे हैं कि इसको घर भेज दो, उसको घर भेज दो। ये जब पाकिस्तान US से हारा, आपको लगता है कि इस हार से हमने कुछ सीखा? न्यूजीलैंड से सीरीज पूरी हारी, आपको लगता है कि टीम ने कुछ सीखा? इंडिया से हारे, आपको लगता है कि कनाडा के खिलाफ कुछ परफॉर्म कर लेंगे? आप किससे क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? इनसे हमें अब कोई उम्मीद नहीं है। इनसे हमें यही उम्मीद है कि ये यहाँ पे पाकिस्तान आए और यहाँ पे कोई कबड्डी शबड्डी खेलें, कोई इस तरह का खेल खेलें। क्रिकेट इनके बस का रोग नहीं है, ये क्रिकेट नहीं लोग खेल सकते। कोई हमारा ऑर्डरी सेट नहीं है पूरे वर्ल्ड कप में। हमें पता ही नहीं है, कोई रोल क्लियरिटी नहीं है, किसने बंदे ने कहाँ पे जाके परफॉर्म करना है। इतनी आपने सीरीज पीछे करवा के आप आ रहे हैं। आप लोगों को, जब आप किसी का हक मारेंगे, जो लोग मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करते, दे डिजर्व इट, और उनके साथ बहुत बेहतर हुआ है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह ईद यहाँ आके सारे प्लेयर्स करेंगे। मतलब 1 हफ्ते में वापस आने वाला है। इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो दूसरी जानिब इंडिया की टीम आपको कैसे लगी? इंडिया की टीम बहुत कंपोज थी। जिस तरह उनके 5 आउट हुए हैं, ठीक है, 100 पे, और वो रोहित शर्मा हंस रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसको पता था इन्होंने कोलों केड़ा होना है, इनसे कोई चेत नहीं होना। इनसे बॉडी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कंपोज थी। उन्होंने प्रेशर को बड़े अच्छे से हैंडल किया, और देखा है वो उनका बॉलर आउट करके ऐसे कर रहे हैं कि यार ये क्या गली मोहल्ले की टीम आ गई है हमारे साथ खेलने के लिए। टाइम ज़ाया करने, टाइम ज़ाया हमारा, जल्दी हमें 2.2 हम लोग आगे जाएं, आप लोग क्या हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हो। इन सारे लोगों को जुतियाँ पड़नी चाहिए और ये एयरपोर्ट पे आएँ, और इनका अच्छा खासा जो है ना इस्तकबाल होना चाहिए पूरी कौम से। मेरी ये गुजारिश है कि इन लोगों को
अच्छे तरीके से हमने इंशाल्लाह रिसीव करना है। जब ये सुपर 8 से पहले ही वापस आ जाना है, इन्होंने ईद इधर ही आगे करनी है। कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पहली दफ़ा नहीं हुआ इंडिया से आईसीसी इवेंट्स में हम कभी जीते नहीं हैं। ले दे के एक चैंपियन ट्रॉफी 2017 में हम जीते थे। पता नहीं शायद हमारे प्लेयर्स की वो ग्रूमिंग नहीं हो पाती कि वो जब प्रेशर मैच होता है ना तो प्रेशर नहीं ले पाते। ये यही टीम नहीं, बहुत बड़ी टीम्स भी हमारी रही हैं, बड़े बड़े नाम जिनमें रहे हैं, वो टीम्स भी कभी आईसीसी इवेंट्स में या वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हरा पाए। लेकिन इस वक्त जो हमारी टीम की सूरत हाल है, जो क्रिकेट की सूरत हालात है, इसमें तो मेरे ख्याल में इनसे किसी किस्म की उम्मीद रखना वो एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। हमें अपनी क्रिकेट के ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा। ठीक है, इस टीम अपाहिज हो चुकी है। अब सब लोग अच्छा, इतनी बेइज्जती न सिर्फ पाकिस्तान में हुई बल्कि इंडिया जैसे एक बड़ा मुल्क जिसके पास मीडिया की इतनी पावर, इतना ट्रोल, इतना रोस्ट किया गया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कि ऐसे ऐसे बुरे अल्फाज यूज़ किए गए कि मैं अपने कैमरे के सामने नहीं बोल सकती। ऑब्वियसली जी वो तो ट्रोल करेंगे। अब इंडिया को अगर हम हरा लेते तो हम भी ट्रोल करते। हाँ। तो ये तो गिव एंड टेक है। अब हम हारे हैं और बहुत बुरी तरह से हारे हैं। लाइक जो टीम 119 भी चेज नहीं कर सकती, उसका ट्रोल करना तो फिर बनता है। ठीक है, क्रिकेट है, लेकिन एक आध दफ़ा होता है। आप हमेशा से यही कर रहे हो, हमेशा से आप यही कर रहे हो। कोई टफ रन भी नहीं थे कि बनाने मुश्किल 119 कुछ भी नहीं था। देखिए आपके पास, अब अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें ना, तो इस वक्त आपके पास 3 ओपनर्स खेल रहे हैं। बाबर साहब जो हैं, मैं समझता हूं कि वो ओपनर हैं ही नहीं, उनको मिडिल ऑर्डर में आना जाने चाहिए। हमारे पास वाहिद टेक्निकल साउंड बैट्समैन है जो नंबर 4 पे आके परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास फ़खर जमान है, वो बेहतरीन ओपनर है, अटैक करते हैं। बाबर रिजवान ने अपनी जगह बचाने के लिए उसको नंबर 4 पे भेजा हुआ है। एक आपके बहुत अच्छे बाहर बल्लेबाज बैठे साम अयूब। साम अयूब को वो चांस इसीलिए नहीं दे रहे चूँकि ओपन बाबर और फखर वो रिजवान ने करनी है। तो अगर साम अयूब को भेजा जाए, फखर जमान के साथ ओपन कराया जाए, तो रिजवान और बाबर को 1 डाउन या 2 डाउन आने में क्या कबाहत है। फिर आपके पास हार्ड हिटर जो हैं, आप एक लंबे अरसे से इफ्तिखार अहमद को लेकर चल रहे हैं। इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस तो निकाल के दें, कौन से मैच जितवाए हैं उसने। बड़ी बैड परफॉर्मेंस। इनकी लैक ऑफ एजुकेशन भी है आपके प्लेयर्स में। देखिए दुनिया देख रही है। देखिए अब बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन एक ही बंदा, एक ही कैप्टन आपके पास पढ़ा लिखा आया था जिसने आपको 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया था। नीचे लिख रहे हैं, अब पता चला कब जीतना कितना ठीक है मुश्किल ना। हाँ। बात यह है कि वही बंदा एक पढ़ा, देखिए एजुकेशन बहुत मैटर करती है, खाली टैलेंट होने से कुछ नहीं होता। जो लीडर में लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, आपकी टीम में कैप्टन ही कोई नहीं है। अब ले दे के दोबारा आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया। बाबर आजम में डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। बाबर को छोड़ दे भाई, किसी और को मौका दे। बाबर इसके अलावा कोई नाम ही नहीं है इनके पास। टैलेंट, अब बात फिर वही है, कुछ है ही नहीं टीम में, कोई प्लेयर बनने ही नहीं दिया इतने अरसे से। बाबर रिजवान ही खेल रहे हैं अपने, वही कोई 90-100 के स्ट्राइक रेट T20 में खेल रहे हैं, अपना वो स्कोर कर जाते हैं, टीम हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। जहालत की हद देखे रिजवान के वो 2 दफा बॉलिंग अटैक हुआ है। पाकिस्तान खुश होता है कि जब जब रिजवान पे अटैक होता है तो हम मैच जीतते हैं। ये क्या मतलब जाहिलाना बातें है भाई। सुपरस्टिशन कह सकते हैं इनको, तो अब क्या कह सकते हैं। मैच आपको ग्राउंड में जीतना होता है, ठीक है, ग्राउंड में परफॉर्म करना होता है। ग्राउंड से बाहर फिर जो बातें हों वो बातें ही इस दफा तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की जो टीम है इसको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इंडिया के खिलाफ जो है सीरीज विन करने की। पता नहीं क्या, जहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है वहाँ जाकर पूछना चाहिए कि क्या ट्रेनिंग दी दोबारा फलांग नहीं सिखाई होगी। बस वही ना, वहाँ जाकर पूछना चाहिए क्या ट्रेनिंग दी गई है हमने। सो फाइनली गाइस वीडियो होता है ख़त्म। तो पाकिस्तानी आवाम तो भाई साहब इनको जो रख के पेल रही है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। सारे के सारे लोगों के मुंह से एक ही लफ्ज़ निकल रहा है कि इनको बैन कर दो, इनको ख़त्म कर दो, ये आएंगे तो इनको चप्पल से स्वागत करो, चप्पल का माला पहनाओ। मतलब सच में यार देखो, एक बहुत बड़ा लॉजिक सा बात मैं बोलूँगा कि पाकिस्तान इस समय अभी सबसे ज़्यादा अभी गरीबी का मार झेल रहा है। वहाँ के लोग, वहाँ के आवाम, सारे के सारे औरतें, बच्चे, सारे के सारे वहाँ पे अभी गरीबी का मार झेल रहे हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों से टैक्स सरकार वसूल रही है। क्यों? तो जस्ट बिकॉज कि हमें अपना टीम को बाहर भेजना है, वो खेलेंगे। तो सीधा सीधी बात ये निकल कर आता है कि ये जो प्लेयर जो हार रहे हैं, जो पार्टी कर रहे हैं हारने के बाद और घूम रहे फिर रहे हैं, तो ये सिर्फ अपने पैसे से नहीं, ये पाकिस्तान के एक एक आदमी के पैसे से ये मौज ले रहे हैं। तो
तो जाहिर सा बात है कि भाई वही लोग तो अब इनको गाली बकेंगे भाई। वो मेहनत करके तुम्हें टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स भर रही है, और टैक्स से तुम जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, लग्जरी होटल में रुक रहे हो, तुम इंजॉय कर रहे हो, तो जाहिर सा बात है यार ये तो होगा ही, ये तो होना ही। और सबसे पहला बात है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ एक ही खेल रह गई है, वो भी क्रिकेट। तो जाहिर सा बात है जब एक ही खेल है तो उनका जो सेंटिमेंट है वो एक ही खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भी ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही कि मीडिया अलग से गाली बक रही है, नेता अलग से गाली दे रहे हैं, वहाँ की आवाम अलग से गाली दे रही है। ये जो लेडीज़ ने जो बोला 100% करेक्ट बात बोला, इसने तो मतलब पाकिस्तानी टीम का मतलब कपड़े ही उतार दिए। वो एकदम सही चीज़ कह रही है कि भाई वो इतना बड़ा बात कह रही है कि हम औरतों को भेज दो, हम तुमसे ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। तो आप समझ लो कि फ्रेंड्स ये क्या ही है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बाय।